सैनिक अधिकार रक्षक महासंघ की ओर से। मेरा नाम सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ है। पूर्व सैनिकों के साथ में बहुत लंबे समय से शोषण चल रहा है और वो दोस्तों, कल महासंगठन यानी सैनिकों के महासंगठन का महामंथन हुआ खत्म और उसमें से हमारे एक अध्यक्ष चुने गए यानी चेयरपर्सन चुने गए और उनकी टीम चुनी गई। और सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हुआ है और उन्होंने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, यानी जो स्पोक पर्सन ने क्या कहा है, अध्यक्ष जी ने क्या कहा है और उनका आगे का एक्शन और प्लान क्या होगा। मैं पूरा जो कंक्लूजन है मैं आपके सामने लेके आऊं। हर एक जवान का हक है, हर एक जेसीयू जवान रिटायरीज हैं या सर्विस में, उनको ये जानने का हक है आखिर हमारे हितों के लिए लोग इतने परेशान कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद हो रहे हैं, आखिर वो निकल के क्या आया है और आगे क्या होने वाला है। सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले कल 9 तारीख थी और 10 बजे इस संगठन की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। 100 से ज्यादा संगठन के प्रतिनिधि वहां पर इकट्ठे हुए और उसके बाद विशेष चर्चा चली। उसमें सर्वसम्मति से एक चेयरपर्सन यानी एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ और कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें चेयरमैन कहूं मैं, अध्यक्ष कहूं, कैप्टन राठौर साहब है। ये हेड लगा के मूंछ वाले आप देख सकते हो, इनको अध्यक्ष चुना गया और इनके सहयोग के लिए कई साथी हैं, कैप्टन सतवीर साहब हो या कैप्टन रामपाल साहब हो, और एक आईटी सेल का गठन किया है और लीगल, जिसमें कुछ पुराने एडवोकेट है, इस तरह के लीगल सेल का गठन किया गया। यानी ये कार्यकारिणी बनी, ये इलेक्शन हुआ, सबने सर्वसम्मति से इसको चुना और इसमें इन्होंने क्या क्या घोषणा की और क्या क्या चीज। सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई और इस सफलता का आभार व्यक्त किया और उन्होंने ये कहा कि माननीय राठौर साहब के जो स्पोक पर्सन के नेतृत्व में ये कार्यकारिणी किस तरह काम करेगी। अभी ये एक एडहॉक कमेटी है, अब हम एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का निर्माण करेंगे और जिसके अंदर जेसीओ और जवान रिटायरीज होंगे। सेना का कोई भी अधिकारी किसी भी रूप में इस कमेटी में नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कार्यकारिणी में हो या मेंबर हो, किसी भी नहीं होगा। और ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी सीधी गवर्नमेंट से बात करेगी या सीधी एमओडी से बात करेगी या सीधी रक्षा मंत्री जी से बात करेगी या सीधी हमारे जनरल साहब या सीडीएस साहब से बात करेगी। और बात करने के हम अपने जवानों के हित और हक के लिए सामने बात रखेंगे। यदि सरकार की तरफ से कोई रिटायर्ड जज की कोई कमेटी बनती है इसको नेगोशिएट करने के लिए, तो टेबल पर हम ही जाएंगे, जेसीयू या जवान जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जो वो ही जाएंगे और वो ही बात करेंगे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अब इसमें अफसर की कोई भागीदारी दोस्तों नहीं रहेगी। और फिर कौन कौन सी बात रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, उन्होंने कहा हम सहायक प्रथा की बात रखेंगे, हम भेदभाव की बात रखेंगे, हम जवानों के शोषण की बात रखेंगे, हम अधिकारियों के मनमानी पर रोक की बात रखेंगे, हम आर्थिक भेदभाव की बात रखेंगे। उसमें चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, चाहे इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर बात हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बात हो, चाहे उसमें विधवा पेंशन को लेकर बात हो, चाहे उनके रीसेटलमेंट की बात हो, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को ओआरपी का हक दिलाने की बात हो। यानी उन्होंने कहा है चाहे हमारे मुद्दे आर्थिक भेदभाव हो, चाहे सहायक प्रथा हो, सबको मैं रखूंगा। और सर ये सारी चीज स्पोक पर्सन ने कहा। फिर चेयरमैन साहब आते हैं जो आपके अध्यक्ष हैं, जो आप सबका जानने का कहे आखिर उन्होंने क्या किया। बड़े सूझबूझ के साथ उन्होंने बातें कही कि मैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो जेसीयू जवानों के साथ भेदभाव और अनदेखी हो रही है ये प्री प्लान है और प्री प्लान है, ये उन्होंने अधिकारियों के दिमाग की बात है। जब सरकार के सामने ये नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो आज तक कोई भी ऐसी कमेटी नहीं है जिसमें कभी जेसीयू जवान ने जाकर के टेबल पे बैठे हो, सरकार के किसी नुमाइंदे से सीधी बात की हो। ये जाते हैं और सीधा क्या करते हैं कि जो 97% की चीजें दिखाते हैं, 97% जवानों की सब पिक्चर दिखा के, और हक मिलता है तो 3% का हक लेकर खुद को और अपने अफसर अधिकारियों को देकर के खुश हो जाते हैं। अब इस पे लगाम लगेगी। जब इस भारत जो देश है उसमें जो टैक्स का पैसा आता है, जो सैनिक वेलफेयर के लिए जाता है, उस पैसे को पूरा ये 3% लोग हड़प लेते हैं और करते हैं। जब उन्होंने ओआरओपी की बात की, इनके लिए थी नहीं, जिसके लिए थी नहीं वो पूरा लेके चला गया और जिसके लिए थी वो रो रहा है। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण उनके सामने रखा है। उन्होंने बोला है कि जो भी चीजें मैं अब इस
जो हमारी कार्यकारिणी हुई है उसको सुनियोजित तरीके से और जो भी अनियमितताएं उनको सरकार के सामने रखेंगे ताकि हमारे जवानों को न्याय दिला सके। दोस्तों ये थी आज अभी तक की अपडेट और जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर